उर्दू के कवि ने लिखा है कि सितारों के घराने से सूरज उठा, सितारों के घराने से सूरज उठा, आंख हैरान है इस कैसा शख्स जमाने से उठा। आज बड़े भरे मन से पर भारी अकीदत और एहतराम से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब उनकी याद में जमा हुए हैं। एक साल गुजर गया चौधरी साहब को हमसे जुड़ा हुए, पर उनकी मौजूदगी आज भी हरियाणा के हर गांव में और जो इदारे चौधरी साहब ने हरियाणा में कायम किए और उन लोगों के दिलों में महसूस होती है जिनको उनकी रसूलों पर यकीन था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब सिर्फ हरियाणा के सीएम नहीं, बल्कि हरियाणा की मट्टी से जुड़े हुए अवामी लीडर थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत बड़े बाप के बेटे थे और इतने बड़े बाप के नक्शे कदम पे चलना बहुत कठिन होता है, पर चौधरी साहब ने अपने बाप की जो विरासत थी चौधरी देवीलाल साहब की, उसको बढ़ाया, उसको घटाया नहीं। और अगर आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की अगर विरासत को अगर समझना है तो जरूरी है कि उन असूलों को आप समझें जिन असूलों के लिए चौधरी साहब ने सारी उम्र जिन असूलों के लिए लड़े और खड़े। और वो असूल क्या थे? पहला असूल था किसान की भलाई, देहाती भारत को इज्जत, लोक राज के जो इदारे हैं उनका एहतराम। और चौधरी साहब का ये यकीन था कि जो मजबूत प्रदेश होते हैं वही मजबूत देश की बुनियाद होती है। चौधरी साहब का ये भी मानना था कि विद्या एक ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो समाज में तब्दीली का सबसे ताकतवर जरिया पैदा हो सकता है। दोस्तों, मैंने पंजाब में 9 बजट पेश किए हैं। मैं ये सारे बजट के मामला को जानता हूं और नीली छतरी आला जो लोगों के दिलों के भेद जानता है, जो लोगों के दिलों के राज जानता है, मैं उस परमात्मा को हाजर नाजर जान के कहना है कि हरियाणा की हिस्ट्री में अगर कभी हरियाणा आर्थिक तौर पे कभी मजबूत रहा है तो तब रहा है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ना उससे पहले ना उसके बाद जो चौटाला साहब के दौर में रहा। और मेरा आज इस उनकी बरसी पे आना कोई तकल्लुफ का तकाजा नहीं, बल्कि एक फर्ज की अदायगी है। चौटाला खानदान और बादल खानदान, हमारी जो वाबस्तगी है वो सिर्फ जो मुश्तरका सियासी जद्दोजहद जो इस इलाके में हुई उसकी वजह से नहीं है। हम इसलिए दोस्ती नहीं है कि हम सियासी हमसफर थे। हमारी दोस्ती इज्जत, गैरत, अपनायत पे मबनी है और सियासत में बड़े दौर बदले, उतरा चढ़ाए, पर ये दोस्ती जो है ये कभी कमजोर नहीं हुई। और पंजाबी के किसी शायर ने लिखा है कि मेरे यार नू तू मंदा ना बोली, मेरी भावे जिंद कट है। ये दोस्ती के असूल होते हैं। आज अबे साहब मेरे छोटे भाई हैं रिश्ते में, आज स्टेज पे बैठे हैं। मैं इनको आप सबके मार्फत कहूंगा कि इनका जो चौधरी साहब के चले जाने से आपका नुकसान जाती है, पर चौधरी ओम प्रकाश साहब की जो विरासत है वो सारे हरियाणा और सारे हिंदुस्तान की सियासत का कीमती सरमाया है। बहुत कम लोग और बहुत कम लीडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ यादें छोड़ के नहीं जाते, पर कोई सोच और कोई रवायात छोड़ जाते हैं।
आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब को हमने सिर्फ याद नहीं करना, बल्कि जो असूलों के लिए वो लड़े और खड़े, उन असूलों से वफादारी एक मर्तबा फिर ताजा करनी है, इसलिए इकट्ठे हुए। वैसे तो मैं गुनाहगार इंसान हूं, पता नहीं मेरी प्रार्थना भगवान सुनेंगे कि नहीं, पर मैं परमात्मा के आगे आज एक प्रार्थना करके जाऊंगा कि परमात्मा वो नेक रूह जिन्हें बीमार की खबर ली, दर्दमंद का दर्द वंडाया, गर्जमंद की गर्ज पूरी की थी, जो बेबस सी, जो बेकस सी, जो मजबूर सी, जो मजदूर सी, वो नेक रूह उसकी जो गरीब के साथ जो दोस्ती थी, जो वतन की मोहब्बत थी, उस नेक रूह नूं अपने चरणों के विच निवास जरूर बख्शिया जे। मैं परमात्मा के अरदास करता है कि मेरे छोटे भाई अबे साहब और उनके साथ जो कि ये एक वसी परिवार है उनका, जो कि पार्टी के नाम से जाना जाता है, ये अपने शफीक पिता चौधरी ओम प्रकाश साहब के नक्शे कदम पे चल सके, और जिन लोगों की चौधरी साहब के साथ सियासी वाबस्तगी थी, उनको परमात्मा हिम्मत और जुर्रत अता फरमाना कि हरियाणा जो है, जितने भी हिंदुस्तान के प्रदेश हैं, सारे प्रदेशों में से हरियाणा सरे फरिश्त सूबा बन सके। और मैं इन्हीं गला करता हुआ मैं अबे साहब आपसे इस बात की माफी मांगूंगा। मैंने 2-4 दिल की बातें करनी थी, दिल की बातें तो पंजाबी में ही हो सकती थी, पर मैंने आज कौमी जुबान का सहारा लिया, क्योंकि पंजाबी समझने वाले मुझे लगता है यहाँ कम थे। पर मैं एक बार फिर अपने शफीक बुजुर्ग को नतमस्तक होते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। ओम शांति 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 हो।